जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान कृष्ण और उनके सखा अर्जुन सैर कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगते हुए दिखाई दिया। यह देखकर अर्जुन को उस पर दया आई और अर्जुन ने उस ब्राह्मण के पास जाकर उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला दिया। सोने के सिक्कों का थैला पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने वह थैला चुरा लिया। ऐसा होने पर ब्राह्मण अपनी किस्मत को कोसता और अपनी किस्मत पर रोता है, लेकिन दूसरे दिन फिर भीख मांगने के लिए निकल पड़ता है। कृष्ण और अर्जुन अगले दिन फिर उस ब्राह्मण को भीख मांगते हुए देखते हैं तो अर्जुन उससे पूछते हैं कि कल जब मैंने तुम्हें थैला भरकर इतने सारे सिक्के दिए थे, आज फिर तुम भीख मांग रहे हो, क्यों? तब ब्राह्मण ने उसके साथ हुई सारी बातें अर्जुन को बताई। अर्जुन को भी ब्राह्मण के भाग्य पर बड़ी दया आई, इसीलिए इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक बहुमूल्य हीरा दिया। हीरे को पाकर ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ और घर जाकर सोचने लगा कि अब मैं इसे कहाँ रखूं जहाँ की ये सुरक्षित रहे। तो उसने देखा कि घर में एक पुराना मटका रखा है, इसे कोई इस्तेमाल तो नहीं करता है। उसने सोचा इसी में रख देता हूँ, ये इसी में सुरक्षित रहेगा। उसे उस पुराने मटके में रखकर बड़ी ही चैन की नींद सो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो वो क्या देखता है कि वह मटका ही नहीं है। यह देखकर ब्राह्मण घबरा जाता है और तुरंत जाकर अपनी पत्नी से मटके के बारे में पूछता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि आज सुबह जब मैं तालाब से पानी भरने गई तो मेरे हाथ में जो मटका था वो फिसल कर गिर गया और टूट गया, तो मैं पानी भरने के लिए पुराने मटके को ले गई। यह सुनकर ब्राह्मण फिर उदास हो गया और जब ब्राह्मण ने उस मटके में देखा तो उसमें वह हीरा नहीं था। वह बड़ा ही उदास हो गया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। पिछले 2 दिनों की तरह आज भी श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ सैर कर रहे थे। इस बार भी अर्जुन ने उस ब्राह्मण से पूछा कि अब क्या हुआ, तो ब्राह्मण ने सुबह की कहानी सुनाई। तब अर्जुन कृष्ण के पास गया और कहा, मुझे लगता है कि इस ब्राह्मण का भाग्य भीख मांगने के लिए ही लिखा गया है, इसीलिए अब मैं इस ब्राह्मण पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और ब्राह्मण के पास गए और उसे 2 पैसे दिए। यह देखकर अर्जुन ने सोचा और श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, जब मेरी दी हुई सोने की सिक्कों की थैली और बेशकीमती हीरा इसकी स्थिति नहीं सुधार पाए तो यह ब्राह्मण आपके 2 पैसे से क्या करेगा? तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आगे देखो क्या होता है। इसके बाद जैसे ही ब्राह्मण अपने घर की ओर चल रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था, ब्राह्मण ने देखा कि एक मछुआरा मछली को पकड़कर ले जा रहा है। तो वो मछली छटपटा रही है और अपने जीवन को बचाने का संघर्ष कर रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई और वह सोचने लगा, ये 2 पैसे मुझे खाना तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम मैं इस मछली की जान तो बचा सकता हूँ। और उसने वह मछली उस मछुआरे से खरीद ली और अपने कमंडल में डाल ली। आगे चलकर जैसे ही ब्राह्मण ने मछली को नदी में फेंकना चाहा, उसने देखा कि मछली के गले में कुछ फंसा हुआ है, जिससे कि वह दुविधा में है। फिर उस ब्राह्मण ने उस चीज को मछली के गले से बाहर निकाला और देखा कि यह तो वही हीरा है जो उसकी पत्नी ने खो दिया था। वह हीरा फिर से पाकर ब्राह्मण बड़ा ही खुश हुआ। वह चिल्लाया, देखो मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। और उसी समय वह चोर जिसने कि ब्राह्मण का थैला चुराया था, उसने सुन लिया। उसे लगा कि ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया। अब चोर को डर था कि यह ब्राह्मण मुझे राजा के पास ले गया तो मुझे दंड मिलेगा। उसने तुरंत ब्राह्मण से माफी मांगी और उस सिक्कों से भरा उसका थैला वापस कर दिया। ब्राह्मण अपनी दोनों संपत्ति एक साथ वापस पाकर खुशी खुशी अपने घर लौट गया। फिर अगले दिन उसने यह कहानी श्री कृष्ण और अर्जुन को सुनाई और दोनों को धन्यवाद दिया। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? मेरे सोने के सिक्कों और बेशकीमती हीरा भी इसका भाग्य नहीं बदल सके और आपके 2 पैसों ने इसका भाग्य बदल दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जब उसके पास सोने के सिक्के और हीरे थे तो वो केवल अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास केवल 2 पैसे थे तो उसने अपने बारे में न सोचकर उस मछली के प्राणों के बारे में सोचा और उसकी जान बचाई। जो दूसरों के दर्द को समझता है और उनकी मदद करता है, भगवान उनकी मदद अपने आप ही कर देते हैं। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें।
बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम। अरुणधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नाही तारो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कालियाही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केत की महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत तही बसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया। सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरिधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख
कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से देवता दर्शन को तरसे, गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनु, चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटक भव फंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।